नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। दिल्ली में हुई अंजलि के साथ बर्बरता की कहानी सुनते ही रूह कांप उठती है। हैवानियत ऐसी कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सन्न, स्तब्ध, निशब्द। टेली क्राइम फाइल्स। Big black spot on Delhi police. दिल्ली की पुलिस पर भरोसा करें तो कैसे? दिल्ली पुलिस किसके लिए, किसके साथ? अंजलि की मां ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होती रही, दिल्ली पुलिस घुमाती रही। शांति, सेवा, न्याय, सड़कों पर अन्याय। सुल्तानपुरी की यही वो जगह है जहां पर 31 दिसंबर की रात 20 साल की एक लड़की स्कूटी से अपनी घर की तरफ लौट रही थी। इस बात से अनजान की रास्ते में 5 हैवान उसका इंतजार कर रहे हैं। नशे में चूर कार चालक ने गाड़ी की टक्कर स्कूटी से मार दी। लड़की स्कूटी समेत नीचे गिर गई। यहाँ तक जो हुआ वो एक सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इसे साजिश बना दिया। पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। टक्कर मारने के बाद कोई भी युवक बाहर उतरकर लड़की की मदद करने की बजाय गाड़ी को पीछे लिया और मौका वारदात से फरार हो गए। घटना के कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। लोगों के गुस्से और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नाराजगी के बाद पुलिस ने मामले में धारा 304 और 120 आपराधिक षड्यंत्र भी जोड़ दिया है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। दिल्ली पुलिस आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे हैं। बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कल उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया। सुल्तानपुरी से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की कंझावला में जो नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, किस तरह से अंजलि को मौत खींचकर अपने साथ ले गई, और दूसरा, अगर निधि नहीं डरती तो शायद अंजलि बच जाती। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली दरिंदगी केस की पड़ताल में पता चला है कि स्कूटी पर अंजलि के साथ उसकी सहेली भी थी। ये खुलासा रोहिणी इलाके के एक होटल के सामने के लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ है। इसमें मृतका अपनी सहेली के साथ बातचीत करते हुए दिख रही है। इसके बाद दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं। सीसीटीवी में पिंक टी शर्ट में अंजलि है जिसकी मौत हो गई है, जबकि रेड टी शर्ट में अंजलि की दोस्त निधि है। उस वक्त स्कूटी निधि चला रही है जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। यहां से निधि स्कूटी चलाकर जाती है। तो वहीं जिस होटल के बाहर का सीसीटीवी सामने आया है, वहां के कर्मचारियों ने बताया कि मृतका के साथ उसकी सहेली भी आई थी। दोनों ने डॉक्यूमेंट देकर एक रूम बुक किया था। 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 30 अगस्त की। आए, फिर वो काफी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ। होटल कर्मचारी ने बताया कि रूम से लड़ने की आवाजें आ रही थीं, तो होटल मैनेजर ने झगड़ा रोकने के लिए भी कहा था।
उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने समय बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती थी। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी। बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत निगर बनाने का, तो चली गई। होटल से निकलने के बाद दोनों बाहर भी काफी देर तक लड़ती रहीं, जो सीसीटीवी तस्वीर से सामने आया है। अब पुलिस दूसरी लड़की की कॉल डिटेल्स की जांच करेगी, लेकिन सवाल ये कि अगर अंजलि के साथ उसकी दोस्त थी तो वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ दरिंदगी ने दिल्ली समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में अब तक 6 सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं और ये वो सीसीटीवी वीडियो हैं जो इस हादसे की एक एक कहानी को बताते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच एक लड़की की कार से घसीटने से मौत के मामले में एक के बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं। होटल से निकलती इन दोनों लड़कियों को देखिए। पिंक कलर की टी शर्ट पहने हुए लड़की अंजलि है और रेड टी शर्ट में नजर आ रही उसकी दोस्त निधि है। ये वीडियो रात 1:45 का है। दोनों लड़कियां होटल से निकल कर जा रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब दोनों स्कूटी से निकल रही हैं, तब निधि स्कूटी चला रही थी और अंजलि पीछे बैठी हुई थी। और कुछ दूर जाने पर अंजलि अपनी दोस्त निधि से कहती है कि स्कूटी अब वो चलाएगी, जिसके बाद अंजलि स्कूटी चलाती है और निधि पीछे बैठ जाती है और कुछ देर बाद हादसा हो जाता है। हादसे में अंजलि का पैर गाड़ी में फंस जाता है और अंजलि हादसे का शिकार हो जाती है। अब आपको आज का दूसरा सीसीटीवी दिखाते हैं। इस वीडियो में आप निधि और अंजलि को एक साथ फंक्शन में जाते हुए देख सकते हैं। अब इन दोनों सीसीटीवी के बाद ये सवाल उठता है कि अंजलि की दोस्त हादसे के बाद उसके साथ थी, तो इस हादसे की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए आज पुलिस निधि का बयान दर्ज करवाएगी। अब आपको दिखाते हैं हादसे का सीसीटीवी। सबसे पहले अब इस वीडियो को देखिए। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार की बाईं तरफ अंजलि फंसी हुई है और कार लगातार चलती जा रही है। कार के नीचे साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की घिसटती जा रही है, लेकिन दरिंदों को अपने नशे के आगे एक बेबस लड़की की चीखें नहीं सुनाई दी। अब सीसीटीवी का दूसरा एक और वीडियो देखिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कार यू टर्न ले रही है। इस वक्त कार की रफ्तार भी धीमी है और इस वक्त भी लड़की कार के नीचे फंसी हुई घसीटती जा रही थी। कार में सवार युवकों ने कार नहीं रोकी। यू टर्न लेते वक्त सीसीटीवी में वक्त हो रहा था रविवार रात 3:34। इन दरिंदों की दरिंदगी का एक सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। इस सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने बेपरवाह होकर ये पांचों दरिंदे सड़क पर फर्राटे भरते रहे। ये पांचों नए साल के जश्न और नशे में इतना चूर थे कि इन्हें इतनी भी परवाह नहीं थी कि किसी स्कूटी सवार लड़की का इन लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया है। एक्सीडेंट करने के बाद ये दरिंदे रुकने की जहमत नहीं उठाते। अगर रुक कर देख लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और अंजलि जिंदा होती। अब आपको इन दरिंदों की मौज मस्ती का एक और वीडियो दिखाते हैं। जब कोई इंसान शराब के नशे में धुत हो जाता है तब वो कितना क्रूर हो सकता है। ये सीसीटीवी वीडियो मूर्थल से लौटने का है, जिसमें 5 में से 4 आरोपी मूर्थल से मौज मस्ती करके वापस आ रहे हैं। चलो ठीक है, दीपक क्यों मार रहा है भाई? आगे क्या है सीन इसका? फिर ये गाड़ी पहले वैगनआर मुड़ के चली गई ना, फिर वैगनआर के पीछे ये गई। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद से दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है कि नए साल के वक्त दिल्ली पुलिस के कैसे सुरक्षा इंतजाम थे। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज की रिपोर्ट। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।